राम जय राम, श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, से एकादशी दक्षिणेश्वरधामतरकाशीते नमः। अब ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में कुंडली में जो भाव होते हैं, द्वादश भाव, उनके द्वादश भावों के स्वामी को भावेश कहते हैं। और उन भावेश जो भावेश होते हैं, भाव के स्वामी ग्रह, तो उन भावेश ग्रहों की शुभाशुभता क्या होती है, कैसे वो शुभ होते हैं और कैसे अशुभ होते हैं, उनके संबंध में यहाँ बताया जा रहा है। तो कहते हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदाह पत्रयस्त्रिखडाया नाम यदि पापो फल प्रदाह। कहते हैं कि लग्नात् द्वादश भावाधीशात्वेन ग्रहों की शुभाशुभता क्या है। तो उसमें यह है कि कहते हैं कि पाप या शुभ कोई भी ग्रह त्रिकोण का अधिपति होने से वह अपनी दशा अंतर्दशाओं में शुभ फल देता है। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, यदि वो त्रिकोण का स्वामी है तो कहते हैं वो अपनी दशा और अंतर्दशा में शुभ फल देगा ही। त्रिकोण कहते हैं लग्न पंचम और नवम को, नवम भाव को लग्न पंचम और नवम भाव का स्वामी होने पर कोई भी ग्रह हो या शुभ हो या अशुभ हो, वो तो शुभ फल देगा ही। तथा त्रिखटायानाम यदि पाप फल प्रदा, यदि त्रिखटाय 3, 6 और 11, तीसरे छठे और 11वें भावों के अधिपति शुभ या पाप जो भी ग्रह हो, वह पाप फल अर्थात अपनी दशा अंतर्दशा समयों में पाप फलप्रद होता है। तो यहाँ कहते हैं पहले कि त्रिकोण और त्रिखटाय की स्थिति के विषय में बता रहे हैं कि त्रिकोण के स्वामी जो भी चाहे जो भी ग्रह हो, वो अपने दशा अंतर्दशा में शुभ फल देंगे। और त्रिखटाय अर्थात 3, 6 और 11 के स्वामी जो भी ग्रह होगा, शुभ या प्राप्त ग्रह जो भी होगा, वो अपनी अंतर्दशा में पाप फलकारी होता है, अर्थात अशुभ फल दिया, अभिषित फल देता है, अनिश्चित फल देता है, इच्छित फल नहीं देता। फिर कहते हैं अन्य जातक शास्त्रों में भी स्वाभाविक जो शुभाशुभ कहे गए हैं उन्हें भी यहाँ बता रहे हैं कि क्षीण चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शनि ये स्वाभाविक कहते हैं। पाप ग्रह कौन होते हैं और शुभ ग्रह कौन होते हैं, तो कहते हैं क्षीण चंद्रमा जो है और सूर्य, मंगल, शनि ये स्वाभाविक पाप ग्रह कहे गए हैं। और पूर्ण चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये स्वाभाविक शुभ ग्रह कहे गए हैं। बुध, सूर्य, सुतौ नपुंसकाख्यो, अर्थात वराहाचार्य ने, वराह मिहिर जी ने के अनुसार बुध और शनि ये नपुंसक ग्रह हैं। बुध सूर्य सुतो, सूर्य सुत माने शनि और बुध यो नपुंसकाख्यो, तो नपुंसक नहीं पुरुष और नहीं स्त्री, अर्थात स्त्री पुरुष व धर्म व्यक्ति शीघ्र किसी भी अन्य पुरुष। इसलिए बुध ग्रह का स्थान शुभ ग्रहों की गणना में होते हुए भी संसर्गजा दोष गुणा भवंती। तो बुध ग्रह का अर्थात देखा जाए तो पूर्ण चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं, और बुध का स्थान जो है तो शुभ ग्रहों की गणना में तो होता है, लेकिन उसको संसर्ग जाग दोष गुणा भवंती, न्याय से पाप ग्रहों का साचारी होने से बुध ग्रह भी पाप ग्रह हो जाता है। अतः स्वभावता शुभ ग्रह होने से शुभ साचर से बुध ग्रह में सविशेष शुभ सदा सिद्ध होता है, अर्थात बुध में ग्रह में संसर्ग जा दोष गुणा संसर्ग का दोष होता है। शुभ ग्रह के साथ रहने पे वो शुभ फल देगा और शुभ ग्रह के साथ रहने पे अशुभ फल देगा। प्रकार सर्वे त्रिकोण नेतारा, यहाँ पर नेतारा बहुवचन प्रयोग से 7 ग्रहों में जो त्रिकोण के मालिक हों जो हो जाते हैं वह सब शुभ फल देते हैं। और पापी या ग्रह शुभ ग्रह चाहे जो भी हो वो शुभ फलप्रद अवश्य होते हैं। अतः त्रिकोण शब्द से केवल पंचम नवम भाव ही मूल है। नेतारा त्रिकोण के मतलब लग्न पंचम और त्रिकोण 3 भाव से होता है। भावों का विचार पूर्व में है कि लग्न भाव से शरीर का शुभाशुभ विचार किया जाता है। लग्न से शरीर का शुभाशुभ विचार किया जाता है
और यदि यम नियम आहार विहार आदि शुभ कर्म से शरीर स्वस्थ सुखी बना रहेगा, तभी लौकिक और पारमार्थिक शारीरिक कर्तव्य शुभ होंगे। शरीर को अपने वश में रखना सर्वोपरि योग है। ऐसे युक्ताहार विहार संयम से प्रचलित शरीर को अपने वश में करने से योग सिद्धि होने से अपने में साधुत्व संपन्नता होती है। ऐसा शरीर जगदुती होने से अर्थात लग्न भाव की स्वाभाविक शुद्धता सिद्ध होती है। इसी प्रकार पंचम स्थान विद्या का और नवम स्थान धर्म तीर्थ व्रतादि का होने से विद्या अमृतमश्नुते विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम तथा याद किंचित दुर्लभम लोके तत्सर्व तपसा साध्यम अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति तपस्या से सुलभ हो जाने से पंचम नवम भावों का शुभ भाव संज्ञा की गई है। तत्व यही सिद्ध है कि लग्न पंचम और नवम भावों को शुभ भाव कहा गया है। इसी प्रकार गृह भूमि वाहन मातृ प्रभृति सकल सुख ऐश्वर्य पदार्थों का व्ययकारक तृतीय भाव एवं सुंदर सजात गुणधर्म विभुष्टा धर्मपत्नी जैसी स्त्री रत्न का अपचय या हानि कारक कष्ट भाव तथा परोक्ष भाव विद्या साधिका योग विद्या से शरीर व्यय करने की प्रक्रियाओं में माया जाल में लिप्त कर पारमार्थिक मुख्य साधक 12वें भाव का व्ययकारक 11वां भाव आय भाव की संज्ञा अशुभ भाव में समझी गई है। तो लग्न पंचम नवम भावों के अधिपति ग्रहों को शुभ ग्रह एवं तृतीय खष्ट एवं द्वादश भावों के अधिपति को अशुभ ग्रह समझते हुए शेष द्वितीय चतुर्थ सप्तम अष्टम दशम और एकादश भावों में लग्न चतुर्थ सप्तम दशम को केंद्र और द्वितीय और अष्टम भाव को पणपर तथा अधिपति ग्रहों की त्रिकोणेश और त्रिखडायशों के संबंधों का तारतम्य पूर्वक विचार करते हुए सुफल और सुफल का आदेश करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य का कथन स्पष्ट होता है। तो त्रिकोण नेतारों से ग्राहक को केवल यही समझना चाहिए कि त्रिकोणाधीश तथा लग्न पंचम नवम के अधीश शुभ होते हैं कहा गया। यदि पंचम नवम को ही त्रिकोण शब्द से उच्चारित किया जाएगा तो मेष से मीन तक किसी भी लग्न के 2 ही ग्रह त्रिकोणेश होंगे। सर्वे शब्द का प्रयोग फिर निरर्थक हो जाएगा। इसलिए त्रिकोण शब्द से लग्न पंचम और नवम भाव ही अभीष्ट होते हैं। लग्न जहाँ त्रिकोण शब्द का बोधक है वह केंद्र से भी उच्चारित हो जाने से कोई अंतर नहीं पड़ सकता। इसी प्रकार किसी भी भाव की लग्नादि कल्पना उस भाव से वह भाव 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण होने और किसी भी भावगत ग्रह से असिद्ध निष्ठ भाव उसमें पंचम नवम भाव को भी त्रिकोण कहते हैं। ग्रहनिष्ठ भाव को लग्न या प्रथम केंद्र कहते हुए त्रिकोण भी कहने की परंपरा बुद्धिगत करने से दार्शनिकों का सुभाषित विचार करना उचित होता है। तो लग्न या प्रथम भाव को केंद्र के साथ त्रिकोण दोनों बोला जाता है। केंद्र और त्रिकोण दोनों में उसकी गणना होती है। श्री राम जय राम।